हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं उन लोगों से कुछ ये बोलने आई हूँ जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर इनोसेंट लोगों को अपना टारगेट करते हैं और उनकी इज्जत के साथ साथ उनके कामों पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं और उन्होंने जो अपनी इज्जत इतने सालों में बनाई होती है उसको गिराने की कोशिश करते हैं दूसरों की नज़रों में। तो प्लीज़ आप लोग पहले तो ये सब चीज़ें करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास इतना ही फालतू का टाइम है कि आप टाइम पास करते रहें अपना भी और दूसरों का समय बर्बाद करते रहें, तो आप बॉर्डर पे चले जाइए और गोली खा लीजिए, तो बेहतर होगा, देश के थोड़ा काम आ जाएंगे। और आप जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फेक आईडीज बना लेते हैं और किसी भी मेल या फीमेल को जो आप टारगेट करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि सर मैम हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम आपके लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। और ऐसे लोग सोशल मीडिया पे जो भी पॉपुलर इंसान होता है उसके नज़रों में अपनी इमेज ऐसी बना लेते हैं कि उनको भरोसा हो जाता है उनके ऊपर। उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जैसे कि हम इनोसेंट हैं, जैसे कि हम जेन्युइन पर्सन हैं, ये भी हमारे जैसा ही इंसान है, और वो उसके साथ में बात करना शुरू कर देता है। कोई भी मेल हो या फीमेल हो, मैं दोनों के ही बारे में आज बात कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद वो लोग करते क्या हैं, वो अपने ही सर्कल में पहले तो उसके साथ की हुई चैट को जो है स्प्रेड करते हैं, आपस में खिल्लियाँ उड़ा के तालियां दे दे के हंस रहे होते हैं वो लोग। पहले तो ये काम करते हैं और उसके बाद में उसी के सर्कल के किसी इंसान के साथ में वो पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, उसके साथ में जो है वो फ्लर्टिंग करते हैं। और जब उनको लगता है कि अब ये सामने वाला इंसान मेरे लिए सीरियस हो रहा है, मुझे इससे दूर होना है, फिर वो ये प्लान करने लग जाते हैं कि अब मैं इससे दूरी कैसे बनाऊं, अब इसने जो मैंने फ्लर्टिंग किया इसके साथ, अब ये इंसान तो मेरे लिए बहुत सीरियस हो गया, ये तो बंदा मेरे से प्यार करने लगा, अब ये तो मेरे साथ अपना जीवन शेयर करना चाहता है, ये तो अपनी फैमिली तक से मिलवाने की बातें कर रहा है या कर रही है, तो अब मैं क्या करूं। तो ऐसे लोग दो ही काम करते हैं। एक चीज़ तो ये करते हैं, या तो उसको ब्लॉक कर देते हैं सभी जगह से विदाउट एनी रीज़न, और दूसरा काम ये करते हैं ऐसे लोग कि उसको बदनाम कर देते हैं अपने ही सर्कल के अंदर। उसका जो सर्कल है जिसके साथ में कि उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है या जो लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी ही नज़रों में उन लोगों को वो बदनाम कर देते हैं कि ताकि कल को उठ के कोई इन पर ट्रस्ट ही ना कर सके। और वो बिल्कुल ऐसे फिल्मी स्टाइल में कहानियाँ क्रिएट करते हैं कि किसी को भी बिलीव हो जाएगा उनके ऊपर। लेकिन जिसके सामने तुमने उसको बदनाम किया उसके सामने तो उसकी पूरी इज्जत चली जाती है कि किसी ज़माने में कोई इंसान उसकी बहुत रिस्पेक्ट किया करता था, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, किसी ज़माने में उसको बहुत रिस्पेक्ट देता था, सर या मैम से नीचे वो बात ही नहीं करता था। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो इंसान उसको कोई वैल्यू ही नहीं देता है। अगर वो उसको कांटेक्ट भी करता है तो या तो वो उसके फ़ोन पिक करना बंद कर देता है, उसके स्टेटस को खाली सीन करके छोड़ देता है, उससे बात भी नहीं करना चाहता है। लेकिन ये चीज़ कहाँ से हुई? ये चीज़ हुई उन लोगों की वजह से जो लोग उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, झूठी झूठी कहानी सुना देते हैं, उनको ये बोलते हैं कि वो मेरे प्यार में पड़ गया है या पड़ गई है, मैं उसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, प्लीज़ सर प्लीज़ मैम मेरी हेल्प कर दो, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, क्या आप अपने भाई बहनों के लिए ऐसा नहीं करोगे, क्या आप अपने बच्चों की हेल्प नहीं करोगे, प्लीज़ मेरी भी कर दो। और वो लोग क्या करते हैं कि अपने पासवर्ड दे देते हैं, अपनी मेल आईडी दे देते हैं, उनको मतलब यहाँ तक बता देते हैं कि वो लोग आपस में क्या बातें करते थे एक दूसरे के साथ में। वो हर एक छोटी छोटी ऐसी डिटेल बता देते हैं उसको, ताकि जब वो इंसान उसकी हेल्प करने के लिए उसके पेज को लॉगिन करके बात करे जिससे वो छुटकारा चाहता था, उस इंसान को भरोसा हो जाए कि हाँ ये जिससे मैंने इतने महीनों तक बात की थी वो यही इंसान था। लेकिन ऐसे लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है कि जिन लोगों ने अपनी इज्जत इतनी मेहनत से बनाई है लोगों के सामने,
और वो आज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इज्जत तुमने 2 झटके में गिरा दी, एक ऐसे इंसान के सामने जो इंसान किसी ज़माने में उसको अपना आइडल समझता था। और बाद में जब ऐसी हरकत होने के बाद में फिर आप उस इंसान को यहाँ वहाँ चारों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं, उससे बात करना बंद कर देते हैं उसके साथ में। मतलब एक सॉरी तक नहीं बोलना आता है आपको ये भी नहीं लगता है कि आप सॉर्ट आउट करो इस प्रॉब्लम को। मेरी वजह से किसी इंसान की इज्जत खराब हो गई है, क्योंकि पैसे से बड़ी होती है इज्जत। और जो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, वो एक छोटी सी भी बात को, जो गलती उन्होंने की नहीं है, उसकी अगर उनको सज़ा मिले तो वो सहन नहीं कर पाते, उनसे सहन नहीं होती हैं वो चीज़ें। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं कि मैंने उसकी हेल्प क्यों की, मैं कैसे उसके ट्रैप में फंस गया या फंस गई। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आज ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये हरकतें करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत समय है बर्बाद करने के लिए तो आप करते रहिए। लेकिन जो लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं या जिन लोगों के लाइफ में कोई गोल है, उनकी इज्जत मत खराब कीजिए, उनका समय खराब मत कीजिए, क्योंकि उनके लिए उनका समय और उनका परिवार, उनकी इज्जत बहुत बड़ी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।